हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेहद ही खतरनाक और डरावनी फिल्म कुमारी, जो कि मलयालम फिल्म है। ये फिल्म एक देवी के द्वारा जन्म दिए गए राक्षस की है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लोक कथा के द्वारा होती है, जिसमें हमें यह बताया जा रहा है कि सदियों पहले एक देवी धरती पर आई थी ताकि वह इंसानों से मिल सके, और उस देवी को इंसानों का प्रेम भाव बहुत अच्छा लगा और वो धरती पर ही रह गई। फिर कुछ समय बाद उस देवी को एक इंसान से प्यार हो गया और उसने दो बच्चों को जन्म दिया जो बिल्कुल यक्ष की तरह दिखते थे। इन दोनों यक्षों ने धरती पर तबाही मचा दी, जिससे नाराज होकर देवी ने उन्हें जंगलों में गुफाओं में रहने का श्राप दे दिया और उसके बाद वो देवी वापस परलोक चली गई। देवी के जाने कई सालों बाद जब इंसानों को पता चला कि इन दोनों यक्षों में कितनी शक्तियां हैं, तो उन्होंने इन दोनों यक्षों को पूजना शुरू कर दिया ताकि वो इन दोनों यक्षों से पैसा और शक्तियां ले सकें। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा खेतों में भाग रहा है और उस बच्चे का नाम चौक्कन है, जो कि इलियामाला के जंगलों में रहने वाला एक अनाथ लड़का है। खेलते खेलते चौक्कन गांव के मुखिया और कानी रंगत परिवार के सरदार तुप्पन के पास चला जाता है। तो यहाँ पर तुप्पन ऐसा इंसान है जो कि बड़ी बेरहमी से गांव वालों के साथ पेश आता है और चौक्कन को वहां देखकर बड़ा गुस्सा हो जाता है। चौक्कन का नीच जाति का होने के कारण तुप्पन उसे वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन उसकी पत्नी नंगा कुट्टी उसको बहुत प्यार करती थी। वो चौक्कन को गांव वालों के साथ खाना खिलाती है और उससे पूछती है, तुम अकेले जंगल में घूमते हो, तुम्हें डर नहीं लगता। और वो यह भी कहती है कि उसने ऐसा सुना है कि इलियामाला के जंगलों में चत्तन का राज है। फिर चौक्कन कहता है कि चत्तन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुमने कभी चत्तन को देखा है। यह सुनते ही चौक्कन घबरा जाता है और खाना को वहीं पर छोड़कर जंगल में वापस भाग जाता है। नंगा कुट्टी चौक्कन को वापस बुलाती है क्योंकि उसने अपने आम वहीं पर छोड़ दिए थे, लेकिन चौक्कन उसकी एक नहीं सुनता और वापस चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि नंगा कुट्टी चौक्कन के लाए हुए आम खाने लगती है। फिर हमें बताया जाता है कि इलियामाला चत्तन देवी का ही बेटा था, जिसे इलियामाला जंगल के लोग पूजा करते थे। और ऐसा भी कहा जाता था कि जो भी चत्तन से मिलने के लिए उस गुफा में जाता वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन चौक्कन चत्तन का दोस्त था और हम देखते हैं कि चौक्कन नदियों को और पहाड़ों को पार करके चत्तन के लिए खाना ले जाता था। के बदले में चत्तन उसे ढेर सारे कीमती रत्न देता है। फिर हम कानीरंगा परिवार को देखते हैं, जहाँ पर तुप्पन को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी नंगा कुट्टी ने एक अनाथ का लाया हुआ फल खाया था। और इस बात से तुप्पन बहुत नाराज हो जाता है और खुद को पवित्र करने के लिए घर के पीछे वाले तालाब में जैसे ही वह नहाने के लिए जाता है, उसे वहां पर चौक्कन भी नहाता हुआ दिख जाता है। यह देखकर तुप्पन और ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे लगा कि अब यह तालाब भी अपवित्र हो गया है। चौक्कन तुप्पन के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन तुप्पन उसको पत्थर मारता है और उसको जान से मार देता है। चौक्कन के मरते ही जंगल में रहने वाला इलियामाला चत्तन बहुत गुस्सा हो जाता है और वह पूरे गांव को श्राप दे देता है, जिससे गांव के लोग बेवजह मरने लगते हैं और गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव के लोग गांव के मुखिया तुप्पन से मदद मांगने के लिए आते हैं, लेकिन तुप्पन क्या करता, वो खुद भी श्राप का शिकार हो चुका था। और फिर तुप्पन देवी से बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकलता। तो फिर वह देवी के दूसरे पुत्र गरी देवन का आह्वान करते हैं। फिर चंद्र ग्रहण की रात को तुप्पन काले जादू से गरी देवन की मदद मांगता है और फिर गरी देवन कानी रंगत परिवार को इस श्राप से मुक्ति दिलवा देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ साल बीत चुके हैं और हमें कुमारी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। और कुमारी का एक भाई भी था जिसका नाम था जैन, और वो दोनों अनाथ थे और वो अपने चाचा चाची के साथ उन्हीं के परिवार में रहते थे। फिर एक दिन कुमारी के लिए कानी रंगत परिवार के छोटे बेटे ध्रुवन का रिश्ता आता है और अब कानी रंगत परिवार का मुखिया ध्रुवन का चाचा है, जो कि एक जादूगर है और लोगों को सांप के काटने से जो जहर फैलता है उससे बचाता है। और उसके अलावा ध्रुवन के परिवार में उसका बड़ा भाई अछूतन और उसकी बीवी है। सभी लोग कुमारी और ध्रुवन के रिश्ते से खुश थे, लेकिन उसका भाई जैन नाराज हो जाता है। वो कुमारी को बताता है कि कानी रंगत की जमीन शापित रही है और ध्रुवन का चाचा इस समय उनके परिवार का मुखिया है, जो कि बहुत ही क्रूर है और ध्रुवन भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। लेकिन फिर भी कुमारी ध्रुवन के साथ शादी करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वह अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। फिर ध्रुवन और कुमारी की शादी हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि जब ध्रुवन
ध्रुवन और कुमारी अपने परिवार के साथ वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत गाड़ी के सामने आ जाती है और वो उन्हें रोक लेती है और वह कुमारी को चेतावनी देती है कि वो कानी रंगत ना जाए। कानी रंगत सदियों से स्थापित है और यहाँ पर कुमारी बहुत डर जाती है, लेकिन ध्रुवन के चाचा कहते हैं कि वह इन सब पर ध्यान ना दे। गाँव आने पर कुमारी को पता चलता है कि ध्रुवन की दवाइयाँ चल रही हैं और वह गाँव में हर किसी से कटा कटा रहता है। वह यह भी देखती है कि ध्रुवन के चाचा घर के मंदिर में हर रात किसी की पूजा करने के लिए जाते हैं। जब वह इस बारे में अपने पति ध्रुवन से पूछती है तो वह उसे कुछ नहीं बताता। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि कुमारी घर को देख रही है और देखते देखते वह इलियामाला जंगल के पास आ जाती है और कुमारी को उस जंगल में चौक्कन नजर आता है जो कि उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली होती है तभी उसे उसकी जेठानी यानी ध्रुवन के बड़े भाई की बीवी रोक लेती है और वो कुमारी को बताती है कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य का इलियामाला जंगल में जाना मना है क्योंकि वहाँ पर चत्तन नाम का दानव रहता है। फिर वो कुमारी को इलियामाला जंगल का पूरा इतिहास बताती है, लेकिन कुमारी को यह सब बातें एक अफवाह लगती हैं। फिर हम देखते हैं जब कुमारी सो रही थी तो उसे एक डरावना सपना आता है। सपने में वो एक औरत को देखती है जिसने अपनी गोद में खून से लथपथ एक बच्चा लिया हुआ था और वो कुमारी को अपने पास बुला रही थी। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उठती है तो देखती है कि ध्रुवन भी नहीं सोया है और वो ध्रुवन को अपने सपने के बारे में बताती है। फिर ध्रुवन कुमारी को एक पत्थर देता है और कहता है कि इसे पकड़कर सो जाओ जिससे तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे। और फिर हम देखते हैं कि गांव वालों की स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है कि गांव का मुखिया उनसे अनाज ले लेता था लेकिन गांव के लिए कुछ नहीं करता था। फिर हम सभी गांव वालों को देखते हैं जो कि मुखिया के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि इस साल हमारा अनाज बर्बाद हो गया है तो इस साल हम कर नहीं दे पाएंगे। यह सुनते ही अच्युतन और उसके चाचा बहुत क्रूर हो जाते हैं और गाँव का एक आदमी उन्हें लालची और जुल्मी कह देता है। यह सुनकर ध्रुवन भी चुप नहीं बैठता और उन सबको वहां से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन ध्रुवन के चाचा उसे ही उल्टा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि वह किसी काम का नहीं है। कुमारी यह सब देख लेती है और वह फिर शाम को ध्रुवन से पूछती है कि उसके परिवार वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं और फिर ध्रुवन बताता है कि बचपन से ही ऐसा होता आया है कि उसके बड़े भाई अच्युतन को इज्जत मिलती है लेकिन उसे नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि वह पागल है। और ध्रुवन बताता है कि उसे बचपन में बहुत मारा पीटा गया था जिससे गुस्सा होकर उसने अपने ही गुरु को जलाकर मार दिया था और तब से लोगों को और ज्यादा लगने लगा कि वो एक पागल है। सब जानते हैं कि आगे चलकर गांव की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई को मिलेगी, इसलिए उसे कोई भी इज्जत नहीं देता। फिर कुमारी ध्रुवन को संभालती है और उससे यह वादा करती है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन कुमारी को अब भी वही बुरा सपना आता रहता है। फिर एक दिन और कुमारी को इलियावाला के जंगलों में चौकन दिखता है और इस बार वह उसके पीछे चली जाती है और चुक्कन के पीछे जाते जाते कुमारी रास्ते में एक आदिवासी औरत से मिलती है जो कि उसी जंगल में रहती थी और वो औरत उन्हीं लोगों में से थी जो कि सदियों से इलियामाला चत्तन को पूजते आए हैं। और वो कुमारी को बताती है कि इस गांव में सदियों से उसका इंतजार किया जा रहा है और वह कुमारी को यह भी कहती है कि वो भी पेट से है और बहुत जल्द उसके परिवार वाले उसके होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर कुमारी बहुत डर जाती है और वो औरत कुमारी से कहती है, जिस दिन भी तुम्हें इस बात का पता चले तुम सीधे इस जंगल में आ जाना और फिर खुद इलियामाला चत्तन उसके होने वाले बच्चे की रक्षा करेंगे। यह सुनकर कुमारी वहां से डर के भागने लगती है। जंगल के गेट पर पहुंचते ही कुमारी बेहोश हो जाती है और उसे देखने के लिए वैद्य जी को बुलाया जाता है। फिर सबको पता चलता है कि कुमारी पेट से है और यह सुनकर अच्युतन दुखी हो जाता है, लेकिन ध्रुवन और उसके चाचा बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर ध्रुवन कुमारी को कहता है कि वो जल्द ही इस घर को वारिस देने वाली है जिससे उसे भी बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी जो कि अब तक सिर्फ अच्युतन को मिलती आई है। और फिर हम देखते हैं कि आराम आराम से ध्रुवन का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। फिर ध्रुवन के चाचा गाँव में घोषणा कर देते हैं कि अब अच्युतन की जगह पर ध्रुवन को सरदार बनाया जाएगा। फिर एक रात कुमारी आधी रात में जैसी उठती है तो ध्रुवन उसे अपने पास नहीं मिलता और जैसे ही वह ध्रुवन को ढूंढने के लिए जाती है तो वह देखती है कि ध्रुवन खून से लथपथ हालत में घर के एक कोने में पड़ा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि ध्रुवन ने अपनी 2 उंगलियां काट ली थी और वह बड़े डरावने तरीके से मुस्कुरा रहा था और वह कुमारी से कहता है कि उसकी भी गरी देवन की तरह 3 उंगलियां हो गई हैं। कुमारी उस समय बहुत घबरा जाती है और किसी तरह ध्रुवन को संभाल लिया जाता है। फिर एक दिन ध्रुवन और अच्युतन में लड़ाई हो जाती है। अच्युतन गुस्सा होकर घर से चला जाता है और फिर हम उसे एक पारिजातन नाम की औरत के साथ देखते हैं और फिर पारिजातम उसे समझाती है कि अगर तुम्हें कानी रंगत पर कब्जा करना है तो तुम्हें गरी देवन की नहीं बल्कि इलियामाला चत्तन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही अब उसे वह हक दिलवा सकते हैं जिसका वह हकदार है। फिर हम देखते
देखते हैं कि शाम को कुमारी और उसकी भाभी साथ में हैं और कुमारी अपनी भाभी से ध्रुवन की हरकत के लिए माफी मांगती है। फिर कुमारी की जेठानी उसे बताती है कि उसने जानबूझकर बच्चा पैदा नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि कानी रंगत परिवार के पहले पुत्र के साथ क्या होगा। कुमारी इस बात को नहीं समझ पाती तो फिर अच्युतन की पत्नी उसे सालों पहले की एक घटना बताती है। वह बताती है कि जब अरसों पहले चत्तन के श्राप से पूरा गांव ग्रस्त था तो थप्पन ने जब गरी देवन की पूजा करके उस गांव को बचाया था तो गरी देवन ने उनसे उसके परिवार के पहले पुत्र की बलि मांगी थी और थुप्पन की पत्नी नंगा कुट्टी को एक बच्चा हुआ था और फिर थुप्पन ने खुद को बचाने के लिए अपने ही बच्चे की बलि दे दी थी और फिर गरी देवन उस बच्चे को खा जाता है जिससे कानी रंगत को श्राप से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नंगा कुट्टी को इससे गहरा सदमा लगा था और उसने खुदकुशी कर ली थी। फिर हम वापस से उसी समय में आते हैं और कुमारी की जेठानी उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाती है जहाँ पर हमें एक भयानक नजारा देखने को मिलता है। उस कमरे में एक अधमरा व्यक्ति पड़ा हुआ था जिसकी हड्डियां तक दिखाई दे रही थी और उसको बहुत दर्द हो रहा था। फिर कुमारी की जेठानी उसे बताती है कि यह और कोई नहीं बल्कि थुप्पन है जो कि आज भी अपने कर्मों की वजह से इसी घर में कैद है। वह कुमारी को यह भी बताती है कि 12 पीढ़ियों से गरी देवन उस परिवार की रक्षा करते हुए आया है और अब उसे एक और बलि की तलाश है और अगर कुमारी चाहती है कि उसका बच्चा बच जाए तो उसे इलियामाला चत्तन की सहायता लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जब कुमारी और उसकी जेठानी यह सब बातें कर रही थी तो उस घर का मुखिया उन्हें देख लेता है और वो कुमारी की जेठानी को मरवा देता है। कुमारी अपनी जेठानी की मौत से बहुत दुखी होती है लेकिन तभी उसे अपनी जेठानी की बताई हुई बात याद आती है और फिर अपने बच्चे को बचाने के लिए कुमारी चोरी छुपे रात को इलियामाला जंगल में निकल जाती है और वहाँ उसे वही औरत मिलती है जो उसे पहले मिली थी और वो उसे एक मंत्रों की किताब देती है जिससे इलियामाला चत्तन देव को बुलाया जा सकता है। और फिर वो कुमारी को इलियामाला चत्तन की गुफा में ले जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि कुमारी डरते हुए आगे बढ़ रही है और तभी उसे वहाँ पर एक काली परछाई दिखाई देती है और फिर वो परछाई कुमारी के कोख पर हाथ फेरती है और उसे वचन देती है कि वह उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगी और साथ में कुमारी को एक यंत्र देती है जिससे उसके बच्चे की रक्षा हो सकेगी। फिर जब कुमारी गुफा से निकलती है तो उसे वही औरत मिलती है और वह उसे कहती है कि वह इस यंत्र को घर में जाकर दफना दे और बाकी सब इलियामाला चत्तन देव पर छोड़ दे और वो साथ में कुमारी को चेतावनी भी देती है और कहती है कि अब से सब कुछ बदलने वाला है तो तैयार रहना। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि गांव में चत्तन का शराब फिर से फैलने लगा है। गांव में फिर से बेवजह मौत का सिलसिला शुरू हो गया है और फिर सभी गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास आते हैं और मुखिया समझ जाता है कि यह सब इलियामाला चत्तन की वजह से हो रहा है। वो गांव वालों को विश्वास दिलाता है कि उनको कुछ नहीं होगा और साथ ही में ध्रुवन को गांव का नया सरदार घोषित कर देता है। सभी गांव वाले ध्रुवन के आगे सर झुका लेते हैं जिससे ध्रुवन बहुत खुश होता है और मुखिया ध्रुवन को कहता है कि गांव वालों के इस डर का फायदा हमें उठाना चाहिए। और फिर ध्रुवन भी अपने चाचा की तरह बेरहमी से गांव वालों के साथ पेश आता है और फिर ध्रुवन के चाचा उसे भी अपनी तरह काला जादू सिखाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चत्तन का शराब आराम आराम से पूरे गांव में फैल रहा है और इस बारे में पारिजातम और अच्युतन को भी पता चल जाता है और पारिजातम अच्युतन को चत्तन की शरण में जाने के लिए कह देती है और अच्युतन उसकी बात मानकर इलियामाला की गुफाओं की तरफ बढ़ जाता है और अच्युतन के वहां पहुंचते ही चत्तन उसे जान से मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक तरफ ध्रुवन और उसके चाचा गरी देवन की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुमारी चत्तन के मंत्र का जाप कर रही है। इसी दौरान इलियामाला जंगल से एक सांप आता है और मुखिया को मार डालता है। ध्रुवन अपने चाचा और अपने भाई का अंतिम संस्कार करता है और यह सोचने लगता है आखिर किसने गांव पर चत्तन के काल को बुलावा दिया है। उसे गांव के उसी किसान पर शक होता है जिसने उसके चाचा को लालची और जुल्मी बोला था और वह उसको बांधकर बहुत मारता है। और वो किसान ध्रुवन को कहता है कि उसे निर्दोष लोगों को मारने की जगह इलियामाला जंगलों के आदिवासियों को पकड़ना चाहिए क्योंकि वही लोग चत्तन की पूजा करते हैं। ध्रुवन थुप्पन के पास जाता है और उसे बताता है कि वह इलियामाला चत्तन को मारने जा रहा है लेकिन थुप्पन उसे कहता है कि चंद्रग्रहण की रात तक उसे इंतजार करना चाहिए। लेकिन ध्रुवन घमंड में पागल हो चुका था और वह सभी गाँव वालों को इकट्ठा करके इलियामाला में रहने वाले आदिवासियों को मारने के लिए पहुंच जाता है। ध्रुवन उसी औरत के पास पहुंचता है जिसने कुमारी को चत्तन के पास पहुंचाया था और वो औरत हंसने लगती है और ध्रुवन को कहती है कि जल्द ही चत्तन इलियामाला के जंगलों से निकलेगा और कानी रंगत पहुंचकर सबसे पहले उसकी बलि चढ़ाएगा और वो उसे कुमारी की पूजा वाली बात भी बता देती है। ध्रुवन उस औरत पर चढ़ जाता है और पूरी तरह पागल हो जाता है लेकिन तभी हम गुफाओं से चत्तन की आवाज सुनते हैं और सभी लोग ध्रुवन को वहां से लेकर भाग जाते हैं। घर जाने के बाद ध्रुवन कुमारी के पास जाता है और कुमारी उसे कहती है कि वह किसी भी हालत में अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ाने देगी। फिर ध्रुवन कुमारी का गला
उठने लगता है और कहता है कि वो गांव वालों के लिए उसके बच्चे की ही नहीं बल्कि उसकी भी बलि चढ़ा सकता है। फिर ध्रुवन कुमारी को उसी कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उसे उस कमरे में ही रहना होगा। फिर जैसे ही समय बीतने लगता है तो फिर कुमारी का भाई जैन उसे मिलने के लिए आता है। कुमारी अपने भाई को सारी बातें बता देती है और जैन अपने जीजा से लड़ने लगता है और ध्रुवन जैन को भी जान से मार देता है। और अब कुमारी पूरी तरह से टूट गई थी और फिर वो मदद मांगने के लिए थुप्पन के पास जाती है। फिर थुप्पन कुमारी से अपने किए गए कर्मों के लिए माफी मांगता है और वो कहता है कि उसने अपनी बीवी के साथ बहुत जुल्म किए थे और उसकी वजह से थुप्पन की तरह उसकी आत्मा भी अब तक आजाद नहीं हो पाई है। और यहाँ पर थुप्पन एक रहस्य बताता है कि अब तक कुमारी को जो भी सपने आ रहे थे वो सब उसे नंगा कुट्टी ही दिखा रही थी और उसी ने कुमारी को चत्तन के पास भेजा था। और थुप्पन बताता है कि चत्तन कुमारी के बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है। और फिर आगे थुप्पन कहता है कि उसे इस घर की काल कोठरी से उस देवी की प्रतिमा को निकालना होगा क्योंकि वही उसे और उसके बच्चे को बचा सकती है। और चंद्र ग्रहण की रात को चत्तन और गरी देवन के बीच लड़ाई होगी और देवी की कृपा से वही बच सकेगा जिसमें ज्यादा ताकत होगी। यह सुनकर कुमारी वही करती है और फिर देवी की मूर्ति को निकालती है और उनकी पूजा करने लगती है। फिर वो दिन आता है जिस दिन कुमारी अपने बेटे को जन्म देती है। कुमारी अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है लेकिन उसको पकड़ लिया जाता है। ध्रुवन बच्चे की बलि देने की तैयारी करता है और तभी हम देखते हैं कि वो मंदिर सुरंग का एक दरवाजा खोल देता है जिसमें ध्रुवन अपना हाथ काटकर खून गिराता है। और तभी वहां से एक अजीब सा जीव बाहर आता है जो कि दिखने में बहुत डरावना था और यही गरी देवन था। और फिर ध्रुवन अपने बच्चे को सामने रख देता है और गरी देवन की पूजा करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि इलियामाला जंगलों से चत्तन भी जाग उठता है और हम उसको प्रकट होते हुए देखते हैं। और चत्तन का शरीर काले रंग का था और वह देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर चत्तन और गरी देवन में भयंकर लड़ाई होती है और चत्तन हर हालत में कुमारी के बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिर कुमारी भी होश में आ जाती है और वो भी वहां पर पहुंच जाती है और गरी देवन से लड़ाई करने लगती है। और फिर लड़ाई करते करते गरी देवन और चत्तन उसी सुरंग में गिर जाते हैं जहां से गरी देवन निकल कर आया था। फिर ध्रुवन खुद ही अपने बच्चे की बलि देने के लिए आगे बढ़ता है और तभी कुमारी उस पर वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। कुमारी अपने बच्चे को वहां से उठा लेती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरंग से चत्तन बाहर आता है और उसके हाथ में गरी देवन की कटी हुई जुबान थी जिससे हमें यह पता चल जाता है कि वह गरी देवन को हरा चुका है। और फिर कानी रंगत पर जो श्राप लगा हुआ था वो खत्म हो जाता है और देवी की कृपा वापस से हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुमारी गांव की मुखिया बन चुकी है और वो सभी मजदूरों को आजाद कर देती है और उनका अनाज उन्हीं में बांट देती है। कहती है कि गांव में सालों से बहुत कुछ गलत होता आया है वो अब नहीं होगा। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि कुमारी का पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया है और वह भी इलियामाला जंगलों की तरफ जा रहा होता है और उसे भी वहां पर चौकन खड़ा दिखाई देता है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक